उदयपुर के लाल मेजर सरबजीत सिंह, जो कि भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट का हिस्सा हैं, जो चीन सीमा पर मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, उन्हें वीरता और बहादुरी के लिए 15 जनवरी 2023 को भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। मेवाड़ की धरा ने देश को कई वीर योद्धा प्रदान किए हैं, जिन्होंने समय समय पर देश की आन बान शान बनाए रखने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। और इसी कड़ी में उदयपुर के लाल मेजर सरबजीत सिंह, जो कि भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट का हिस्सा है, चीन सीमा पर मुस्तैदी के साथ तैनात है, उन्हें वीरता और बहादुरी के लिए 15 जनवरी 2023 को भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड भारतीय सेना में वीरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा दिया जाता है। मेजर सरबजीत सिंह ने बताया कि सौभाग्यशाली हैं कि वे भारतीय सेना के हिस्सा हैं। वे अपने इस सम्मान को अपने पिता वीरेंद्र सिंह अरोड़ा को समर्पित करते हैं, जिन्हें उन्हें सेना में जाने का जज्बा मिला। वे उन्हें बचपन से ही सिख इतिहास के बारे में बताते रहे। बचपन से उन्होंने देश की रक्षा करना ही पहला कर्म बताया। मेजर सरबजीत अपने पिता को अपना आदर्श मानते हैं। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मेजर सरबजीत के भाई सीबीसी न्यूज के सवाल पर भावुक हो गए। उनसे पूछा गया कि एक लड़ाई सैनिक वहां लड़ रहा होता है और एक लड़ाई परिवार यहां लड़ता है, कैसे हिम्मत बंधवाते हैं जब कमजोर पड़ते हैं। इसका जवाब देते हुए सरबजीत के भाई का गला भर आया और एक स्थिति ऐसी भी आई कि उनसे जवाब दिया ही नहीं गया। मेजर सरबजीत सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह अरोड़ा, जो कि उदयपुर के सेक्टर 14 में रहते हैं, उन्होंने बताया कि उनके लिए बड़े ही गर्व की बात है कि उनके बेटे को इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया। बचपन से ही भारतीय सेना से जुड़ने की इच्छा थी। सन 2019 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई से प्रशिक्षण प्राप्त कर वे भारतीय सेना का हिस्सा बने। आज वे चीन सीमा पर तैनात हैं और देश की प्रशिक्षण प्राप्त कर वे भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। उन्होंने बताया कि उनके लिए बड़े ही गर्व की बात है कि उनके बेटे को इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया। बचपन से ही भारतीय सेना से जुड़ने की इच्छा थी। सन 2019 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई से प्रशिक्षण प्राप्त कर वे भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। आज वे चीन सीमा पर तैनात हैं और देश की सीमा को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं वीरेंद्र सिंह अरोड़ा, मेरा पुत्र इंडियन आर्मी के अंदर मेजर की पोस्ट पे है। उसे कल 15 तारीख आर्मी डे के दिन जनरल मनोज पांडे जी द्वारा प्रशस्ति पत्र व मेडल दिया जाएगा। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और साथ में ये भी गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज जहाँ बैठा हूँ, ये एक मेवाड़ की धरा है। यहाँ पे वीरों की भूमि है ये, और मेरे बच्चे को मैं शुरू से ही महाराणा प्रताप का इतिहास, वीर शिवाजी का इतिहास, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इतिहास और सिख शूरवीरों का इतिहास, प्लस साथ में भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, ऐसे वीरों का इतिहास बचपन से वो पढ़ता रहा है। तो उसको इंडियन आर्मी में जाने का एक जज्बा मन के अंदर आया और वो केंद्रीय विद्यालय से 12th तक पढ़ा। उसके बाद उसने एमबी कॉलेज ज्वाइन किया। एमबी के बाद में बीएन कॉलेज, और वहाँ से वो इंडियन आर्मी में गया। मैं उन सभी गुरुजनों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो बीएन के हैं, एमबी कॉलेज के हैं, केंद्रीय विद्यालय के हैं। उन सबको भी मैं हृदय से उनको आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसी शिक्षाएं दी गुरुजनों ने कि वो आज इस मुकाम तक पहुंचा। लाइट्स नहीं है, पूरी रात वो पूरा दिन बिना लाइट्स के होता है। फिर भी कभी कुछ काम करना वहाँ हाल ये होता है कि वो अपने जैसे कुछ अपना टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं वहाँ पे। तो जैसे आजकल गैजेट्स यूज करने होते हैं ना, उनको चार्ज करने के लिए वो नीचे पोस्ट पे भेजते हैं, वहां से चार्ज होके जाते हैं, फिर 4-5 घंटे इस टाइप की पोजीशन पे उनके पास कंडीशन ऐसी है वहाँ पे। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे डटे रहते हैं और बहुत ही जब वो आता है अपनी कंडीशन बताता है कि हम ऐसे रहे ऐसा होता है, तो हमें बहुत कुछ वहाँ पे तो रात को माचिस जलाने की परमिशन नहीं है, करो क्या? पोस्ट पे है तो सर पूछना यही था कि आप वहाँ पे ये नहीं आग जला के आराम से बैठ जाओ, वो भी नहीं कर सकते। पूछना यही था कि एक लड़ाई सैनिक वहाँ पे लड़ता है बॉर्डर पे इन कठिन परिस्थितियों में, और एक लड़ाई उसकी फैमिली लड़ रही होती है यहाँ पे। तो किस तरह से सपोर्ट ऐसे टाइम पे आप लोग एक दूसरे को करते हैं जब दोनों में से कोई एक कमजोर हो रहा होता है? देखिए, सैनिक जो होता है ना, वो अपने आप में एक मोटिवेशन है, वो खुद एक मोटिवेशन है। उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी पोस्ट का सैनिक है, चाहे वो सिपाही है या मेजर है या कर्नल है या उससे बड़ी पोस्ट का है। सैनिक अपने आप में एक मोटिवेशन है। तो जब हम जब वो अपने परिवार से बात करते हैं
तो अगर परिवार कहीं हल्का सा डगमगाए भी कि बेटा तू कैसा है, तेने खाना कैसा खाया होगा, इतनी ठंड है, तो वो अपने आप में अपनी एक आवाज को बोल्ड करके जवाब देता है कि पापा या मम्मी या भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, यहाँ सारी फैसिलिटीज हैं, मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज की अगर जरूरत भी होती है तो भारतीय सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है। राशन, एम्यूनेशन आज की तारीख में बॉर्डर्स पे बहुत अच्छा है। इंडियन गवर्नमेंट सभी तरह की फैसिलिटी वहाँ दे रही है और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार की तरफ से 1% भी किसी तरीके की कोई कभी कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया सर जब वो कमजोर पड़ रहे हों? नहीं, कभी कमजोर नहीं पड़े। सिख रेजिमेंट का नारा है निश्चय कर अपनी जीत करूं, तो वो जब एक बार दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो फिर वो जीत की तरफ ही बढ़ते हैं, उनको पीछे मुड़ के नहीं देखना। सर जैसा कि आपको पता है कि अभी लोहड़ी पर्व उत्सव मनाया जा रहा है, आपको इस लोहड़ी पर्व के साथ साथ में लोहड़ी खुशी